अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स को ताज़ा तरीन खबरों के साथ खुशामदीद कहता हूँ। आज की खबरें के अंदर पेंशनर्स के हवाले से बड़ी गुड न्यूज़ है और एक बुरी खबर भी है, तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। सबसे पहले बात करेंगे जी रेंटल सेलिंग में इजाफा। इस हवाले से जी वजारत हाउसिंग ने समरी फाइनेंस डिवीजन को भिजवा दिया है। आप लोगों को पता है कि रेंटल सीलिंग के अंदर पिछले 4 सालों से इजाफा नहीं किया गया है, जो कि पहले 3 साल के अंदर इजाफा कर दिया जाता था। अब इस खबर की कुछ तफसील इस तरह से है कि जी वजारत हाउसिंग ने तामीरात ने वफाकी मुलाजमीन की रेंटल सीलिंग में इजाफे के लिए समरी फाइनेंस डिवीजन को भिजवा दी। ज़राए ने बताया कि ये समरी 3 हफ्ते पहले भिजवा दी गई है। समरी में सिफारिश की गई है कि पाकिस्तान ब्यूरो बराए शुमारियात की रिपोर्ट की रोशनी में वफाकी मुलाजमीन की रेंटल सीलिंग की मौजूदा शरह पर नज़रसानी की जाए। 4 सालों से रेंटल सीलिंग में इजाफा नहीं हुआ, मकानों के किराए बढ़ चुके हैं। वफाकी मुलाजमीन का बिला ताखीर नज़रसानी का मुतालबा। जैसे आपको पता है कि पिछले 4 सालों में महंगाई बहुत बढ़ चुकी है, तो ऐसी सूरत हाल के अंदर इस इजाफे को फ़ौरन नाफुज़ुल अमल होना चाहिए, ताकि मुलाजमीन के जो कंधों पे बोझ है इजाफी रेंटल सीलिंग का, ये कुछ हद तक कम हो सके। इस खबर की जो मज़ीद तफसील वो ये है कि वफाकी मुलाजमीन ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर ख़जाना औरंगज़ेब से मुतालबा किया है कि रेंटल सीलिंग में बिला ताख़ीर इजाफ़ा किया जाएगा। मुलाजमीन का मौक़िफ़ है कि हुकूमत हर 3 साल के बाद रेंटल सीलिंग पर नज़रसानी करती है, जिस हवाले से मैं पहले आपको शुरू में बता चुका हूँ। आखिरी बार 2021 में नज़रसानी की गई थी, जिसे 4 साल हो गए हैं। 4 सालों में बड़े शहरों में मकानों के किराए बढ़ चुके हैं, जिसका माली बोझ मुलाजमीन पर पड़ा है, जो माली दबाव का शिकार हैं। ज़राए के मुताबिक वजारत हाउसिंग ने रेंटल सीलिंग में इजाफे के लिए ये तीसरी बार समरी भेजी है। तो मतलब ये पहले 2 दफ़ा भी भिजवा चुके हैं, लेकिन अब ये ऑथेंटिक खबर ये है कि ये जो रेंटल सीलिंग है, इसमें इजाफ़ा बहुत जल्द हो जाएगा, जो कि अगले महीने यानी सितंबर से ये नाफिज़ुल अमल भी हो जाएगा। तो जैसे ही ये इम्प्लीमेंट होता है, मैं आपको लाज़मी आगाह करूँगा। लेकिन अच्छी खबर ये है कि ये इसके ऊपर जब वो समरी भिजवा दी गई है और बहुत जल्द आपको नोटिफिकेशन भी फाइनेंस डिवीज़न की जानिब से मिल जाएगा। अगली खबर जी पेंशनर्स के हवाले से बड़ी ये है कि आपको पता है कि इस वक़्त बेस लाइन का कंसेप्ट मुतारफ़ करवाया गया है पेंशन के अंदर, तो इसको लेके बड़े लोग परेशान थे और कहा गया था कि जो लोग यकम जुलाई के बाद रिटायर्ड होंगे, तो उनकी जो पेंशन इज़ाफ़े हैं, उसके ऊपर थोड़ा-सा जो निज़ाम है उसको तब्दील कर दिया गया था कि उनकी जो यकम जुलाई से पहले जो उनकी पेंशन बनेंगी वो बेसलाइन पेंशन होगी, और इसमें जो इज़ाफ़े हैं वो साबका इज़ाफ़े शामिल नहीं किए जाएँगे और उसकी बुनियाद पे जो वो इंक्रीज़ेज़ नहीं किए जाएँगे। तो अब एक नोटिफ़िकेशन आ चुका है, ग्रांट ऑफ इंक्रीज़ इन पेंशन टू पेंशनर्स ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट। The under design is directed to refer to sub para A of financing division regard wing OM नंबर, और यहाँ पे डेटेड मेंशन है 1/25 एंड पैरा 4 ऑफ द डिवीजन, और यहाँ पे 7/7/25 की डेट भी मेंशन है ऑन द सब्जेक्टेड नोट अबव टू स्टेट दैट इन ऑर्डर टू इंश्योर इक्वलिटी ऑफ ट्रीटमेंट it is clarified that for the government servant who would retire on or after 1/7/25 the baseline pension shall be the net pension। तो जो भी 1/7/2025 के बाद रिटायर होगा, उसकी जो पेंशन है बेसलाइन पेंशन वो नेट पेंशन ही होगी। अब बेसलाइन नेट पेंशन कौन सी है? जो कि ग्रास पेंशन लेस कम्यूटेड पेंशन पोर्शन ऑफ पेंशन। तो जो ग्रास पेंशन का जो से आप लोग कम्यूटेड पेंशन को लेस कर लेते हैं, वो नेट पेंशन होती है, प्लस फॉलोइंग इंक्रीजेस इन पेंशन। तो उसमें ये बाकाया ये भी इंक्रीजेस इसके अंदर लगाए गए हैं, जिसमें 2011 वाला 15%, 2015 वाला 7.5%, 2022 वाला 15%,
2023 वाला 17.5% और 2024 वाला 15% और अभी 2025 में जो फेडरल के अंदर 7% का इजाफा हुआ है। तो ये टोटल 77% इंक्रीज मिला के आपकी जो पेंशन बनेगी वो आपकी नेट पेंशन या बेसलाइन पेंशन बन जाएगी। तो ये आप लोगों के लिए अच्छी खबर है। अब आपकी बेसलाइन पेंशन या नेट पेंशन में 77% का इजाफा हो चुका है। अब बुरी खबर ये है कि ये जो इजाफे हैं ये फेडरल, केपीके, सिंध, बलूचिस्तान सबको मिलेंगे ये इजाफे। लेकिन ये जो फॉलोइंग इंक्रीजेज हैं, जो 6-7 इंक्रीजेज हैं, ये पंजाब के लोगों को नहीं दिए जा रहे हैं, पंजाब के पेंशनर को नहीं दिए जा रहे हैं। उनके साथ ये सरासर नाइंसाफी है। उनको सिर्फ मेडिकल अलाउंस 2 ऐड किए जा रहे हैं। उससे हट के कोई भी इजाफे जो पास्ट के अंदर किए गए हैं उनमें से कोई भी इजाफा यहाँ पे ऐड नहीं किया जा रहा है। तो पंजाब के मुलाजमीन के लिए यहाँ पे आवाज़ उठाई जा रही है कि उनको भी ये इजाफे लाजमी देने चाहिए, उनका भी हक बनता है। आप फेडरल को दे रहे हैं, बाकी सूबों को दे रहे हैं, तो पंजाब के साथ ये जुल्म क्यों हो रहा है? पंजाब के पेंशनर्स के साथ आपकी क्या दुश्मनी है? कोई ज़ाती दुश्मनी है जिसकी बिना पे आप उनका इतना बड़ा हक जो है वो मार रहे हैं? तो हमारा मुतालबा है कि पंजाब के पेंशनर्स को भी ये जो इजाफे हैं जो बाकी फेडरल और सूबों को दिए जा रहे हैं वो हक इनको भी लाजमी दिया जाए। मजीद वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। शुक्रिया।